एक जमाना था जब गांव बहुत सादगी से भरी होते थे। कच्चे मकान, मिट्टी के बर्तन और गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी। इस गांव का नाम था नूरपुर। सुबह का वक्त था। तंदूर से रोटी की खुशबू आ रही थी। बैलगाड़ी धीरे धीरे मिट्टी की सड़क पर चल रही थी। अरे छोटू बेटा, जल्दी उठ जाओ, मदरसे का वक्त हो गया। अम्मी बस उठ ही गया हूँ। छोटू एक प्यारा सा लड़का था, बारी बारी आंखें, सीधा दिल। भैया आज दूध नहीं है क्या? गुड्डी, गांव में दूध बहुत महंगा हो गया है। नूरपुर गांव में कुछ साल से सूखा पड़ गया था। खेतों में फसल कम होती जा रही थी और दूध मिलना मुश्किल हो गया था। बेटा, अल्लाह सब्र देने वाला है, मेहनत करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। छोटू अपने दोस्त मन्नू, पिंकू और राजू के साथ गांव के चौक में मिला। यार आज फिर दूध नहीं मिला। चौक के कोने में एक बूढ़ा हकीम बैठा होता था। बच्चों, सब्र रखो, हर मुश्किल का हल होता है। हकीम चाचा, क्या कभी कोई जादुई चीज होती भी है? बेटा होती है, मगर सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए। पुरानी जमाने में एक जादुई दूध वाला दरख्त होता था। दूध वाला दरख्त? क्या उस पर दूध उगता था? हाँ बेटा, उसके पत्तों से दूध टपकता था। लेकिन दरख्त की एक शर्त होती थी, लेकिन वो सिर्फ उनको दूध देता था जो लालच से दूर और दिल के साफ होता। अगर वो दरख्त मिल जाए तो गांव का कोई बच्चा भूखा ना रहे। छोटू, क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं? हाँ, कल सुबह ही चलेंगे। बेटा, सच और ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ना। अम्मी, अल्लाह हमारे साथ होगा। रात को चंद्रमा चमक रहा था। छोटू को ख्वाब में एक चमकता हुआ दरख्त नजर आया। छोटू, सच्चे दिल से आना। अम्मी, मुझे पता है दरख्त सच में है। सफर की तैयारी शुरू हुई। बच्चों ने अपने झोले में सूखी रोटी, मिट्टी का बर्तन और पानी भरा। सूरज निकल चुका था। बच्चे नूरपुर गांव से निकल पड़े। जादुई दूध वाला दरख्त उनका इंतजार कर रहा था। दिन गांव से बाहर कच्चे रास्ते थे। बैलगाड़ी के निशान मिट्टी पर नजर आ रहे थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी। वाह, कितना लंबा सफर है। रास्ते में एक पुरानी कमान आया, जिसका पानी बिल्कुल ठंडा और साफ था। भैया, पानी पीते हैं? हाँ गुड्डी, लेकिन जाया मत करना। पहला इम्तिहान कुआं के पास एक थका हुआ मुसाफिर बैठा था। थोड़ा पानी मिल जाता? जरूर चाचा। छोटू ने बिना सोचे अपना पानी मुसाफिर को दे दिया। अल्लाह तुम्हारा भला करे। जैसे ही मुसाफिर ने पानी पिया, हवा में हल्की सी चमक हुई, फिर वो गायब हो गया। अरे, वो कहाँ गया? लगता है हम सही रास्ते पर हैं। अब बच्चे घने जंगल में दाखिल हो चुके थे। पुराने दरख्त, परिंदों की आवाज और पत्तों की सरसराहट। मुझे डर लग रहा है। डर मत गुड्डी, हम साथ हैं। एक बूढ़ा आदमी लकड़ियां जमा कर रहा था। बेटा, मदद कर दोगे? जी जरूर। आओ मिलकर उठाते हैं। तुम सब बहुत नेक दिल हो। बूढ़ा अचानक रोशनी में बदल गया। मैं इस जंगल का निगहबान हूँ। जादुई दरख्त का रास्ता सिर्फ मददगार दिल वालों को दिखाई देता है। जमीन पर दूध जैसा सफेद निशान बन गया। ये दूध का रास्ता है। मुझे भूख लग रही है। थोड़ी सी रोटी सब मिलकर खा लेते हैं। बच्चों ने रोटी 4 टुकड़ों में बांट ली। एक सफेद कबूतर उतरा। तुम्हारे दिल साफ हैं। आगे ललच का इम्तिहान होगा। रास्ता अब अंधेरा और तांग हो गया। मुझे अजीब लग रहा है। दूर से एक रोशन झलक नजर आई। जादुई दूध वाला दरख्त करीब था। बच्चे जंगल से निकलकर एक खुले मैदान में आ गए। ये नीर तक जैसी चमक रही थी। उनके सामने एक बड़ा दरख्त था, उसके पत्ते से दूध टपक रहा था। वाह, जादुई दूध वाला दरख्त। कौन हो तुम जो मेरे करीब आए हो? हम भूखे बच्चों के लिए दूध चाहते हैं। सिर्फ एक बर्तन भरो, ज्यादा नहीं। पिंकू ने चुपके से दूसरा बर्तन निकाल लिया। किसी को पता नहीं चलेगा। जमीन हिलने लगी। दरख्त का दूध रुक गया। जादुई दरख्त सख्त आवाज में, लालच ने मुझे खामोश कर दिया। पिंकू, ये गलत है। मुझे माफ कर दो, मुझे ललच आ गई थी। पिंकू ने बर्तन वापस रख दिया और सर झुका लिया। दरख्त फिर से चमक उठा। माफी सच्चे दिल से मांगी जाए तो कबूल होती है। दूध बूंदों की तरह गिरने लगा। ये दूध सिर्फ जरूरत के लिए है, तिजारत के लिए नहीं। अब गांव लौट जाओ और इंसाफ से बांटना। मिट्टी के बर्तनों में दूध भरा गया। मुझे अम्मी की याद आ रही है। दूध का सफेद रास्ता फिर उभर आया। जंगल का सलाम। परिंदे चाचा उठे जैसे खुशी मना रहे हों। सफर की आखिरी मुश्किल। अचानक तेज आंधी चल पड़ी। बर्तनों उनको संभालो।
छोटू ने दूध को बचाने के लिए अपनी चादर लपेट दी। उम्मीद अब भी जिंदा थी। पहले आंधी धीरे धीरे रुक गई। बच्चे थके हुए थे मगर बर्तनों का दूध महफूज था। जंगल खत्म हुआ और कच्चे घर फिर नजर आने लगे। गांव करीब आ गया। जैसे ही बच्चे गांव पहुंचे लोग जमा हो गए। ये दूध कहाँ से आया? दीदी, ये दूध हमने गांव पास के खेत से लाया है। वाह, कितना अच्छा। ये अल्लाह की रहमत है, हमने सिर्फ मदद और सच का रास्ता चुना। मेरा बेटा सच बोलता है। दूध पहले बुजुर्गों, फिर बच्चों और बाकी लोगों में बांटा गया। तंदूर फिर से जल उठा। बच्चे दूध के साथ गरम रोटी खाने लगे। गांव का एक अमीर मालिक आगे आया। मुझे ज्यादा दूध चाहिए। ये दूध सिर्फ जरूरत के लिए है, लालच के लिए नहीं। मालिक का सर झुक गया। मुझे माफ कर दो। मलिक ने गरीबों के लिए अनाज खोल दिया। खेतों में हरियाली लौट आई। गायें सेहतमंद हो गईं। बूढ़ा हकीम फिर से चौक में नजर आया। देखा बेटा, सच और सब्र का फल। जादुई दरख्त हर दौर में होता है, बस दिलों में। जादू असल में अच्छे काम है। सूरज गुरूब हो रहा था। गांव में सुकून था। या अल्लाह, हमें हमेशा सच पर चलना सिखा। गांव के बाहर एक छोटा सा दूध का पत्ता मिला। कहानी का पैगाम ये सिखाता है, जिस दिल में लालच नहीं वही जादुई होता है। और इस तरह जादुई दूध वाला दरख्त की कहानी गांव-गांव मशहूर हो गई। बच्चे मुस्कुराते रहे और कहानी हमेशा के लिए जिंदा हो गई। मॉरल बच्चों के लिए, सच्चाई, सब्र और मिल बांट कर चलना ही असल जादू है। अगर आप और ऐसी जादुई कहानियां देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगला जादू और भी ज्यादा कमाल का है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि उन तक भी एआई और आपकी कहानियां पहुंचती रहें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से एआई और आपको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो। शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक के लिए खुदा हाफिज।